तो बहुत सारे लोग मेरे से iQOO Z10X कंपेरिजन मांग रहे थे Vivo T4X 5G के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में दोनों में से कौन से फ़ोन बेटर हैं, क्योंकि Vivo T4X 5G तो ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। डेफिनेटली यहाँ पे पीछे एक अलग सा एक्सेंट का लुक आता है इसका, और ये कलर चेंज करता है बेसिकली अलग अलग एंगल से। बट दोनों में ही आपको सिमिलर सी बैटरी मिलती है, सिमिलर सा प्रोसेसर मिलता है, और प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही है, बट दैट सेट यहाँ पे। बट आपको एक्चुअल चीज़ पता नहीं चल पाएगी जो बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताएंगे। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एंड गाइस, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल तो दोनों में ही आपको डायनेमिक रिंग लाइट की देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हाँ पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट एग्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया है। बट ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बेसिकली आप चेक कर सकते हो, और हमें सोर्सेज से पता चला कि पांडा वाला ही ग्लास इसमें देखने को मिलता है। Dimensity 7300 चिपसेट मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे फुल HD IPS पैनल मिल जाता है देखने के लिए। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, और बैटरी बैकअप काफ़ी तगड़ा है इसका डेफिनेटली यहाँ पे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं iQOO Z10X 5G और T4X 5G Vivo की। तो दोनों ही ऑल दो मतलब iQOO के ही, मतलब अगर आप चेक करोगे GSM एरिना पे तो यहाँ पे iQOO T4X 5G भी लिखा हुआ है वहाँ पे आई थिंक, और या इस पे Vivo Z1X 5G आप कह सकते हो, क्योंकि मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही। बट जो माइनर सा डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बाय करने में थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। यहाँ पे अगर हम बात करें iQOO Z10X 5G की, जो लॉन्च हो चुका है, सेल पे जाएगा आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर, इसी वीक आपका सेल पे चला जाएगा। और T4X 5G तो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। इसका जो प्राइस है आई थिंक 14,000 रुपीज़ के लगभग देखने को मिलता है आपको। बट अभी हम प्राइसिंग पे आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे 3G 4G 5G सारे के सारे बैंड्स अवेलेबल हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे इंडिया में जितने भी बैंड्स की जरूरत है वो सारे के सारे अवेलेबल एप्लीकेबल हैं दोनों में ही। अब हम बात करें यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की, देखो गाइस बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। 8.1 mm थिकनेस का देखने को मिलता है दोनों का ही, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी 204 से 208 ग्राम्स का मिलता है देखने के लिए। इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, माइनर सा भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की बात करें तो फ्रंट ग्लास मिलता है, बैक आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। तो ये है कहीं ना कहीं। अब कौन सा आर्मर ग्लास यूज़ किया गया, पांडा ग्लास, ये एक्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया है, बट कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर देती है कंपनी। तो ये है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ड्यूअल सिम आपको दोनों में मिल जाएंगे। IP64 IP65 की रेटिंग देखो, Vivo T4X में आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, साथ ही में यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिलती है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। अब iQOO Z10X में ये सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब अगर आपको रगेड ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए स्लाइटली, तो Vivo T4X आपके लिए बना हुआ है स्ट्रेट अवे। iQOO Z10X उतना ड्यूरेबल नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू Vivo T4X। ऑल्दो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस आपके सामने दोनों की सिमिलर सी देखने को मिलती है। तो गैस ड्यूरेबिलिटी में स्लाइटली अपर एज मिल जाता है Vivo T4X को। अब बात आती है, ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि Vivo का ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल रहेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों में ही IPS पैनल मिलता है, LCD IPS पैनल है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और डिस्प्ले साइज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो गाइज यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसी के साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन मिल जाता है, और यहाँ पे 393 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिल जाती है। मतलब यहाँ पे भी कुछ भी माइनर सा भी डिफरेंस नहीं दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दोनों की सेम है, जैसे हमने बताया 1050 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड्स पे चला जाता है। बेसिकली नॉर्मल पे आई थिंक यहाँ पे 800 निट्स तक रहेगा, और फुल HD प्लस रिजोल्यूशन तो है ही। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। तो Android 15 फन टच OS 15 के साथ दो मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, दो मेजर अपडेट्स। तो Android 70 तक चला जाएगा, तो 17 ही देखने को मिलेगा, 18 19 इसके ऊपर नहीं मिलेगा, बट ये कि सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 7 लाख के AnTuTu बेंचमार्क को टच कर जाता है, जो कि डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। 60 FPS की गेमिंग दे देगा BGMI पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लैग हैंग नहीं देखने को मिलेगा डे टू डे लाइफ में, और मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे, बट ये कि हैवी मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे, है ना। जेंशियन इम्पैक्ट जो गेम है वो मतलब हाई सेटिंग पे नहीं खेल पाओगे, है ना, और BGMI भी एकदम अल्ट्रा हाई सेटिंग पे नहीं खेल पाओगे। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखनी है। बट ये एज अ स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए, और डे टू डे टास्क यहाँ पे 10-15 ऐप्स खोलोगे साइमल्टेनियसली यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लैग हैंग नहीं करेगा।
ये है माली G615 MC2 आपको GPU मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं, दोनों में से किसी में कार्ड स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये एक कंसर्निंग बात है। यहाँ पे बजट ब्रैकेट में लॉन्च कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स, तो यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट देना चाहिए था, बट यहाँ पे वेरिएंट्स आपको बेस वेरिएंट ही 128 GB से स्टार्ट हुआ था, ये काफ़ी अच्छा है। 6 128, 8 128, 8 256, प्राइस वाइज वही, मतलब 1000 रुपया बढ़ा लो हर वेरिएंट में, 1000 1500 रुपये आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे UFS एग्जैक्टली बताया नहीं कितना है, बट यहाँ पे Vivo T4X में आपको UFS 3.1 मिलता है, प्रॉपर बताया हुआ है वहाँ पे। तो गैस मेरे ख्याल से ड्यूरेबिलिटी में दूसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे आ गया UFS 3.1 का, तो ये इसको थोड़ा सा अलग बनाया है iQOO Z10X से। तो मेरे ख्याल से तो Vivo ही ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल भी, और साथ में यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी काफ़ी फास्ट मिल रही है, UFS 3.1 मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पीड स्लाइटली अपर एज रहेगा iQOO Z10X से। इवन तो अगर iQOO में भी मिल जाता है आपको UFS 3.1, जो वहाँ पे बताया नहीं गया, मेंशन नहीं कर रखा है एग्जैक्टली कंपनी ने, तब भी गैस मिलिट्री ग्रेड की टफनेस तो आपको Vivo ही दे रहा है, जो iQOO नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमराज की, तो गैस दोनों में ही सिमिलर सा कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे iQOO ने जो बताया हुआ है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है, और Vivo T4X आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। अगेन Vivo T4X से स्लाइटली बेटर मिलेगा फ्रंट कैमरा आपको iQOO का। उसी के साथ साथ फुल HD रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। रियर कैमरा की बात करें, यहाँ पे ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है यहाँ पे रियर में, दोनों में ही, और एक स्मार्ट रिंग टाइप की मिल जाती है देखने के लिए, जो एज अ रिंग लाइट की तरह भी यूज़ होगी कैमरे के पीछे जो लगी हुई है। 50 मेगापिक्सल का आपको फोकस अपर्चर, 1.8 का वाइड एंगल लेंस मिलता है, PDF है, बट यहाँ पे आपको OIS का ऑप्शन नहीं मिलता है दोनों में से किसी भी कैमराज में। बेसिकली EIS का सपोर्ट भी नहीं मिलता फिलहाल। तो 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है, रिंग लाइट फ्लैश, पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है। और वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, बैक कैमरा में जरूर मिल जाता है 4K रिकॉर्डिंग आपको 30 FPS पे, और फुल HD आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे अगेन। अब बात करते हैं स्पीकर की, तो गाइस यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं दोनों में ही, बट ये है कि डेडिकेटेड ड्यूअल स्पीकर नहीं है यहाँ पे, ये ईयरपीस को ही एज अ सेकेंडरी स्पीकर प्लस बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको देखने को मिलता है। लाउडनेस आपको इनफ मिलेगी, ठीक मिलेगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे हाई रेज ऑडियो की, तो यहाँ पे आपको iQOO में सपोर्ट मिल जाता है 24 बिट हाई रेज ऑडियो का। T4X में बताया नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है पेज पे कि इसमें हाई रेज ऑडियो मिलती कि नहीं मिलती, तो ये है। अब बात आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की, देखो Wi-Fi 5 मिल जाता है iQOO Z10X में, ABGN AC बेसिकली ड्यूअल बैंड। Vivo T4X में Wi-Fi 6 मिलता है ड्यूअल बैंड, है ना, ABGN AC प्लस 6 ड्यूअल बैंड करके। और उसी के साथ साथ ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, 802p लाइट प्रोफाइल, aptX HD का सपोर्ट मिलता है iQOO में, बट Vivo T4X में ब्लूटूथ 5.4 तो मिलता है, 802p लाइट प्रोफाइल तो है, बट यहाँ पे aptX HD का सपोर्ट नहीं मिलता। अब aptX HD बेसिकली क्या करता है, आप जो वायरलेस हेडसेट्स को कनेक्ट करते हो उसमें आपको हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करता है, तो ये है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा वायरलेस हेडसेट्स यूज़ करते हैं उसके लिए गाइस ऐप भी आती है, बेसिकली डोल्बी ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, तो उसका एक्सपीरियंस आप अलग से ले सकते हो, और इक्वलाइजर से भी आप, और वैसे ही वो डिपेंड करता है आपके हेडफोन्स पे भी डिपेंड करता है, अगर प्रीमियम रेंज के हैं तो वो अच्छा साउंड करेंगे ही। आगे बात आती है यहाँ पे GPS मिल जाता है, साथ में NFC इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो गैस बेसिक चीज़ें सारी मिल जाती हैं दोनों में ही। अब फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, यहाँ पे फास्ट क्या है दोनों का ही सिमिलर ही है, ऑब्वियसली बात है। और इसी के साथ साथ सेंसर की बात करें, एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल हैं। अब बात आती है बैटरी की, तो गैस यहाँ पे अगर आपको इससे बड़ी बैटरी चाहिए तो आपको iQOO Z10 के लिए जाना पड़ेगा, वो 20,000 के लगभग आता है, उसमें 7300 इंडिया में पहली बार आपको इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है किसी फ़ोन में। बट इसमें जो iQOO Z10X है इसमें 6500 mAh, और Vivo T4X में भी 6500 mAh देखने को मिलती है। इवन तो यहाँ पे ली आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है, ज़्यादा मोटा नहीं फ़ोन बनाया इन्होंने, बट अगर चाहते तो 7.5 mm की थिकनेस कर सकते थे अगर ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज़ करते, बट वो यूज़ नहीं किए। 44 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन्स। उसी के साथ साथ 50% आपका 40 मिनट में दोनों ही फ़ोन चार्ज हो जाते हैं, और 30 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो प्लेबैक लूप टाइम देखने को मिल जाता है दोनों में ही। अब आते हैं प्राइसिंग पे, देखो iQOO का फ़ोन आपको स्लाइटली कम प्राइस पे मिलेगा Vivo T4X 5G के। Vivo T4X 5G जो है आपका सर्टिफिकेशन के साथ भी देखने को मिलता है, मतलब मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी देखने को मिल जाती है स्लाइटली। कैमरा आई थिंक यहाँ पे Vivo से बेटर है iQOO का, हाँ ये है। और IP वाटर रेटिंग आपको दोनों में ही ठीक ठाक मिल जाती है, बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। और Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है आपको Vivo T4X में। तो गैस मेरे ख्याल से Vivo T4X ज़्यादा सेंस बनाता है, और कहीं ना कहीं
टफनेस में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरा वोट तो Vivo T4X 5G को जाएगा। आई नो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मतलब 628 का जो ऑफर है ना आपका Vivo T4X का 14,000 रुपये का मिल रहा है फ़ोन। 17,000 रुपये कुछ का लॉन्च हुआ था आई थिंक। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी जो प्राइस दिखा रहा है मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आपको 14,000 रुपीज़ दिखा रहा है। कोई कार्ड वार्ड डिस्काउंट तो आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप चेक कर लेना। अगर कार्ड डिस्काउंट होगा तो और सस्ता पड़ जाएगा। बट iQOO Z10X 5G जो है आपको इनिशियल प्राइस जो है 12,500 में ही मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। बट अगर आप 1,500 रुपये देते हो तो IP रेटिंग आपको बेसिकली मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी बेटर मिल रही है और Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे सिंपल सा कंपैरिजन था। आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी और फ़ोन का कंपैरिजन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।